अभागन औरत है। छी, इसके पति को जरा भी शर्म नहीं आई ऐसे हरकत करते हुए। मुझे तो यही समझ में नहीं आता है, ये इतने सालों तक इतने घटिया पति के साथ कैसे रह रही थी। मम्मी क्या हुआ? सुहानी बेटा, वो तुम्हारे पापा के बारे में ऐसी ऐसी बातें। मम्मी सुहानी दरवाजा मत खोलना, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते बेटा। मम्मी हमने कुछ गलत नहीं किया और आप चिंता मत करिए, हम पापा को बाहर निकल आएंगे। सुहानी क्यों? युवराज बेटा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है। तुम उन्हें बाहर निकलवा दो, मत करो उनके साथ ऐसा, करो। आंटी प्लीज, आप ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। देखिए, अगर पंकज जी ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ेंगी तो उन्हें कौन संभालेगा? सोनी कहाँ जा रही हो? पापा से मिल। ठीक है, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं युवराज, तुमने पहले भी हमारे लिए इतना कुछ किया, अपने को और मुसीबत में मत डालो, हम खुद मिल लेंगे। मम्मी अपना ख्याल रखिएगा, पापा से मिल के आते हैं। पापा हमारे हीरो, उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अपनी अच्छाई का कभी बखान नहीं करना चाहिए, वरना उसके मायने खत्म हो जाते हैं। हमने अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा युवराज, पर वो जिस तरह से टूट रहे थे नहीं देखा जाता, नहीं संभाल पाएंगे। तुम्हारी सोनी, सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं युवराज, तुम्हारे लिए सब बहुत मुश्किल है, तुम यहाँ तक आए और तुम्हारा इतना साथी मिलेगा। मैडम जी, साहब का दफ्तर उस तरफ है। जी ठीक है। हाँ, परमिशन मिल गई। वो पापा किसी केस में बिजी थे तो उसी का फायदा उठाकर मैंने परमिशन ले ली। जी नमस्ते। वो अभी थोड़ी देर पहले हमने फोन किया था गुप्ता जी का पता जानने के लिए, केस के सिलसिले में उनसे बात करनी थी, तो कहाँ मिलेंगे वो? वहाँ है गुप्ता जी, जाइए मिल लीजिए। थैंक यू।
जी हम आ सकते हैं? कम इन। जी नमस्ते। दरअसल आपसे हैव अ सीट। शुक्रिया। जी हमारा नाम सुहानी बिरला है। दरअसल एक केस के सिलसिले में आपसे बात करने आए थे। कुछ दिनों पहले ना हमारे घर में एक पूजा थी और उसी दौरान हमारी नंद के साथ किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की और प्लीज कंटिन्यू। मैं चाय बना रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको सुन नहीं रहा। और सबको ये लगता है कि ये काम आपके पिताजी ने किया, राइट? आपको कैसे पता? इतना बड़ा कांड हुआ है, जाहिर सी बात है कि शहर का हर वकील इस बारे में जानता होगा। मैडम ये तो एकदम ओपन एंड शट केस है। विक्टिम ने खुद मुजरिम का चेहरा पहचाना। आपके पिताजी का बचना नामुमकिन है। और अगर मैं ये केस लेता हूं तो मेरा हारना तय है। पहली बात तो ये कि हमारे पापा मुजरिम नहीं, और दूसरी बात कि आपको केवल अपनी हार जीत से मतलब है। ऑफ कोर्स, एक वकील किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार से कम नहीं होता। जितने ज्यादा केस लड़ेंगे जीतेंगे उतना ही ज्यादा नाम होगा। मैंने अपने जीवन में आज तक एक भी केस नहीं हारा, और ये पहले से हारा हुआ केस लेकर मैं अपने करियर पर दाग नहीं लगाना चाहता। देखिए मैडम, आपके पिताजी ने ये कांड किया हो या ना किया हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप चाहे जितना मर्जी लड़ लें, ऐसे केसेस में अदालत सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही सुनती है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तरह के केसेस में अदालत ऐसे बलात्कारियों के साथ क्या हुआ? आपके पति ने हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहे, सही बोल रहे हैं। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? क्यों? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? तुम तो वहां अंदर नहीं थी ना, तो तुम्हें क्या पता कि क्या हुआ? और वैसे भी अब तुम्हारे पापा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में अदालत केवल लड़कियों की सुनती है ना गुप्ता जी? मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। अभी थोड़ी देर पहले हम भी किसी को यही समझा रहे थे, लेकिन उसने बिना कुछ जाने हमारे पापा को गुनहगार बना दिया। तो जिस तरह हमारे पापा गुनहगार हैं, उस तरह तुम्हारे पापा भी गुनहगार हैं। माफ करिएगा गुप्ता जी, आज तक आपके करियर पर एक भी हार का दाग नहीं लगा, लेकिन हमने आपकी इज्जत पर ये दाग जरूर लगा दिया। और एक बात, आपको हमारे पापा का केस नहीं लड़ना ना? कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा वकील ढूंढ लेंगे। लेकिन जिस तरह आपकी बेटी को आपके ऊपर भरोसा है ना, उसी तरह हमें हमारे पापा पर पूरा भरोसा है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।